आप सबको बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की दो आंखें हैं और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं। और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़ है। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे, उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई, झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कैप्चर कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना, अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई है, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई हैं। लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में ही, लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला, अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए, लगातार चोरी करते रहे। लालू यादव ने तो यह तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों, तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को, इस देश को वो गढ़ रहे हैं और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है। आप ये सोचिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए आज एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। कोई सोचता था कि एक आदिवासी हमारा राष्ट्रपति कभी बन सकता है? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी, एक अनुसूचित जाति से आने वाले, हमारे राष्ट्रपति बने। इस देश के पॉलिटिकल डायमेंशन, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भूकंप अगर लाने का कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि समाज के सबसे पिछले तबके के बैठा हुआ आदमी वो आगे आके एड्रेस कर सके। बाबूलाल मरांडी जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनका वो कार्यकाल आज तक झारखंड वासियों को भूलता नहीं है। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल हो,
रघुवर दास जी का कार्यकाल हो। इस झारखंड प्रदेश ने हमेशा समृद्धि देखी है। आज जो रास्ता आप देख रहे हैं, चाहे यहां से नेतरहाट का हो, यहां से लोहरदगा का हो, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज का हो, यहां से छत्तीसगढ़ जाने का हो, वो रास्तों को देखिए और वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या होता है। क्योंकि हम जमीन मारो मोर्चा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जमीन मारो मोर्चा है। और जमीन भी किसकी? तो आदिवासियों की। SAR कोड बनाया, कहने को आदिवासियों के लिए स्पेशल रेगुलेशन कोड बना के अपने अधिकारियों की नियुक्ति करवा के उस कोड से अपने ही मामले में फैसला करवाते रहे। अद्भुत है भाई। और आज कहते हैं कि केंद्र सरकार तंग कर रही है। आप चोरी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 300-300 करोड़, जो झारखंड में आदिवासी आज तक जीवन में एक साथ जिसने 10,000 रुपया नहीं देखा, उसके जेब पे डाका डाल के आप 500-500 करोड़, 5,000 करोड़ कमा रहे हैं। झारखंड की खनिज संपदा का हनन, झारखंड की जमीन का हनन कब तक सहेगा? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। चुनाव के पहले भी हम लोग ने काफी आंदोलन इनके खिलाफ किए हैं कि जमीन मारो मोर्चा पार्टी का अंत होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी जननी है, इनको संरक्षण देती है, क्योंकि हिस्सा वहां भी जाता है। अभी रेड हुए 350 करोड़ रुपया कैश। मीडिया के मित्रों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने 1 करोड़ कैश एक साथ देखा होगा। 350 करोड़, सोचिए इस कमरे में कितना कैश हो जाएगा। अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया, खाली 500 का नोट होता है। इतना कैश किलो में तौलिएगा तो लगभग 500 किलो हो जाएगा, तौल के। कहां से आता है भाई? कुबेर का वर्षा सिर्फ जमीन मारो मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पे क्यों होती है? देश की जनता पे क्यों नहीं होती? और इन पे कोई सवाल करे तो ये कहेंगे केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ना, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं भाई साहब। और आपके कर्म ये जनता देख रही है, जनता ही आपको जवाब देगी। इस चुनाव में जवाब देगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में वापस से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें ना कोई शक है ना शुभा है, क्योंकि जमीन मारो मोर्चा को अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह था कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं इस नारे के साथ, झारखंड के लिए हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। वाजपेयी जी ने बनाया है, मोदी जी गढ़ेंगे, बाबूलाल जी आगे बढ़ाएंगे। यह हमारा नारा झारखंड के लिए है। और झारखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड एक आंख अपनी मानते हैं, उस पर मूंद नहीं सकते हैं। यहां जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी आंखें मूंदेंगे नहीं। कोई आलोचना की परवाह नहीं है, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। चुनाव के बाद भी कार्रवाई चलती रहेगी और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जान जाएं कि जनता का एक एक पैसा या तो खुद लौटा दें, नहीं तो सरकार वसूल लेगी और आपकी जिंदगी बीतेगी जेल के पीछे। ये धमकी नहीं है, ये कहीं से धमकी नहीं है, ये जनता की आवाज है। हम अपना फर्ज एक विपक्षी पार्टी की तरफ पूरा करेंगे और इस चुनाव में 14 की 14 सीटें झारखंड से एनडीए जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में 14 की 14, बिहार में 40 की 40 हम जीतेंगे। इसमें ना कोई शक है ना कोई शुबा है। और जनता चाहती है कि मोदी जी वापस से आए और इस देश को भी गढ़ें और झारखंड को भी गढ़ें। अब मित्रों, ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रहा है। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हमारा मीडिया सेंटर का इनॉग्रेशन होगा। बाबूलाल जी उसको इनॉग्रेट करेंगे, हमारे प्रभारी भी रहेंगे। और भविष्य में चुनाव तक हमारी तमाम प्रेस वार्ताएं और हमारी तमाम मीडिया इंटरैक्शन हम लोग अपने मीडिया सेंटर से करेंगे और मीडिया सेंटर की अधिकृत जानकारी हमारे सह प्रभारी जी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।